रात का दूसरा पहर था। लाहौर की बारिश ज़दा गलियों में हल्की डांसेस फैली हुई थी। मयान पाकिस्तान के करीब एक सब्ज रंग की रिक्शा स्टैंड के पास भीगी सड़क पर बैठा सलमान रिक्शे वाला घुटनों में सर दिए रो रहा था। 42 साला सलमान की दाढ़ी में सफ़ेद बाल नमूदार होने लगे थे और चेहरा थकन और गम से भरा था। सलमान की बीवी नादिया कई हफ्तों से बीमार थी, बेटे हमजा की फीस भी बाकी थी और घर में आटे तक के पैसे नहीं थे। रिक्शे की किस्तें भी लेट हो रही थीं। जिंदगी हर तरफ से सलमान को दबा रही थी। घर आकर नादिया ने पूछा, क्या हुआ सलमान, आज भी सवारी कम मिली? सलमान ने हिचकी दबाते हुए कहा, बस नादिया, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। जिस तरफ जाता हूं दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं थक गया हूं। नादिया ने धीरे से इसके हाथ पर हाथ रखा। सलमान, दरवाजे बंद नहीं होते। दुआ करना बंद हो जाए तो रास्ते मुश्किल लगने लगते हैं। सलमान ने बेबसी से कहा, दुआ से फीस तो नहीं भर जाती, बीमारी तो नहीं जाती। नादिया ने बड़ी नरमी से कहा, लेकिन दुआ के बगैर दिल नहीं भर जाता। अल्लाह की रहमत देर से आती है मगर खाली हाथ नहीं जाती। अगली सुबह बारिश रुकी ही थी कि सलमान अपने रिक्शे की तरफ बढ़ा। रिक्शे के पास एक बिरयानी वाले ठेले के पास वही 12-13 साला दुबला पतला बच्चा खड़ा था जिसे वो कई बार देख चुका था। नाम था अजान। अजान बूट पॉलिश भी करता, किसी के पीछे दस्तरखान पर बच्ची रोटियां भी चुन लेता और रात को होटल के कोने में सो जाता। आज वो शदीद भूखा था। इसने बिरयानी वाले से कहा, चचा एक प्लेट दे दे, मैं शाम तक पैसे दे दूंगा। बिरयानी वाले ने झिड़क दिया, जाओ जाकर काम करो, मैं खैरात नहीं देता। सलमान ने यह मंजर देखा। दिल में टूटने वाला बोझ एकदम नरम पड़ गया। वो आगे बढ़ा और अजान से कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। सलमान ने जब खाना खरीद कर उसके सामने रखा तो अजान ने हैरत से पूछा, अब क्यों? हर कोई तो धुतकार देता है। सलमान ने मुस्करा कर कहा, क्योंकि शायद अल्लाह ने आज किसी को मेरे पास भेजकर मेरा दिल आजमाया है। अजान ने नम आंखों से कहा, अल्लाह आपका रास्ता आसान करेगा अंकल, आपने मेरा दिल नहीं तोड़ा। यह जुमला सलमान के दिल पर नक्श हो गया। असर के वक्त सलमान सड़क के किनारे बैठे एक सीधे सादे बाबा जी से मिला जो अक्सर करीब के मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। सलमान ने अपनी परेशानियां सुनाई। बाबा जी ने खामोशी से सुना, फिर बोले, बेटा सलमान, अल्लाह की रहमत को कभी अपने दुख से छोटा मत समझो। अल्लाह जब किसी बंदे को आजमाता है तो उसके दिल में पहले नरमी डालता है। आज तुमने इस यतीम बच्चे के लिए रहम किया। याद रखो, यतीम का हाथ थामे वाला कभी महरूम नहीं रहता। सलमान के दिल में एक अजीब सी गर्मी भर गई। बाबा जी ने इसे थपकी दी और कहा, सिर्फ एक बात पकड़ लो, अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ना। अगले ही दिन सलमान फजर के बाद मस्जिद में बैठकर दुआ करने लगा, आ अल्लाह, मैं टूट गया हूं, मुझे थाम ले। नमाज के बाद वो रिक्शा लेकर निकला। पहली सवारी एक कर्नल साहिब की बेवा सायरा बाजी मिली जो अक्सर रिक्शा में सफ़र करती थी। रिक्शे में बैठते ही उन्होंने कहा, सलमान भाई पिछले हफ्ते आप बहुत परेशान लग रहे थे, सब खैर? सलमान ने अपनी मुश्किलात मुख्तसर बता दे। सायरा बाजी फौरन बोले, अरे भाई, मैं एक स्कूल चलाती हूँ। हमें तो एक ईमानदार ड्राइवर की ज़रूरत है जो बच्चों को ले जाया करे। आपको महीने की अच्छी आमदनी भी मिल जाएगी और रिक्शा शाम में अपना चला लिया करे। सलमान ने हैरत से पूछा, मैं? वाकई? सायरा बाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, अल्लाह ने आपकी ईमानदारी मेरे दिल में डाल दी। आप कल से काम शुरू करें। सलमान ने आसमान की तरफ देखा। दिल में पहली बार उम्मीद की रोशनी उतरी थी। एक दिन सलमान ने देखा कि अजान फिर रात को होटल के कोने में सो रहा था। सलमान ने इसे अपने घर लाकर नादिया के सुपुर्द कर दिया। नादिया ने मोहब्बत से कहा, यह बच्चा हमारे घर का मेहमान नहीं, अल्लाह की अमानत है।
सलमान ने सोचा, शायद इसी के वसीले से अल्लाह मेरी किस्मत भी बदल दे। अजान ने घर में पहली बार कुरान की आवाज़ सुनी, पहली बार साफ बिस्तर पर सोया, पहली बार मोहब्बत देखी। हमजा और अजान में दोस्ती भी हो गई। एक दिन अजान ने पानी पीते हुए कहा, अंकल, मैं बड़ा होकर रिक्शा नहीं चिल्लाऊंगा, मैं हाफिज़ कुरान बनूंगा और आपके लिए बहुत दुआ किया करूंगा। सलमान की आंखें नम हो गईं। एक शाम सलमान घर आया तो नादिया की हालत बहुत खराब थी। सांस फूल रही थी, चेहरा पीला था। सलमान परेशानी से बोला, अस्पताल चलते हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर ने कहा, उनका टेस्ट कराना होगा, शायद फेफड़ों का इन्फेक्शन शदीद है। सलमान के पास पैसे नहीं थे। वो अस्पताल के दरवाजे पर बैठ गया और रोने लगा। इतने में सायरा बाजी आ गईं। उन्होंने बताया, सलमान भाई, आप फिक्र ना करें, नादिया मेरी अपनी बहन जैसी है, इलाज में जो खर्च आएगा मैं करूंगी। सलमान की आवाज़ भराई हुई थी, बाजी, मैं शर्मिंदा हूं। सायरा बाजी ने सख्त लहजे में कहा, शर्मिंदा वो होता है जो किसी का हक खाए। तुमने अल्लाह के यतीम बच्चे का सहारा बनकर अल्लाह के यहाँ अपना हक मजबूत कर लिया है। आज अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है। चंद दिन में नादिया बेहतर हो गई। इसी दौरान सलमान के स्कूल वाले काम में तरक्की हुई। इसे एक छोटी वैन मिल गई जो सायरा बाजी ने किस्तों पर दिलवा दी। आमदनी में इजाफा होने लगा। अपने घर का किराया भी वक्त पर भरने लगा। अजान को भी करीबी मदरसे में दाखिला दिलवा दिया। वो खुशी से कुरान पढ़ता, नादिया की दवाएं लाता और घर का काम भी करता। सलमान अक्सर गहरी सोच में डूबकर कहता, नादिया, अल्लाह का शुक्र खत्म नहीं होता। मैं कभी यकीन नहीं करता था कि जिंदगी यूं बदल सकती है। नादिया ने कहा, जब अल्लाह किसी की किस्मत बदलता है तो पहले इसका दिल बदलता है। तुमने अजान के लिए दरवाज़ा खोला, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल दिए। 1 साल बाद अजान की क़िरात का मुकाबला हुआ। वो मदरसे में ओल आया। इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। मुकाबले के बाद इमाम साहिब ने सलमान से कहा, यह बच्चा बड़ी रोशनी लेकर चलेगा, इसे पूरा सहारा दें। अल्लाह ने इसे तुम्हारे वसीले से बचाया है। अजान ने सलमान के गिले लगकर कहा, आपने मुझे यतीमी से निकाला, मैं आपके लिए हमेशा दुआ करूंगा अंकल सलमान। सलमान ने आसमान की तरफ देखते हुए दिल में कहा, आ अल्लाह, तो वाकई यतीम की दुआ और मजलूम की आह सुन लेता है। मैंने कुछ नहीं किया, सब तेरी करम नवाजी है। आज सलमान एक कामयाब ड्राइवर है, अपनी वैन का मालिक है। नादिया सेहतमंद है। हमजा पढ़ाई में आगे है और अजान एक रोशन सितारे की तरह कुरान हिफ्स कर रहा है। लोग जब सलमान से पूछते हैं, तुम्हारी जिंदगी यूं कैसे बदल गई, सलमान मुस्करा कर कहता है, अल्लाह इस एक नेकी को यूं बढ़ा देता है कि इंसान की पूरी तकदीर बदल जाती है। यतीम के सर पर हाथ रखना सारा आसमान हिला देता है। अल्लाह की रहमत छोटे छोटे अमाल में छपी होती है। किसी भूखे को खाना खिलाना, यतीम के आंसू पोंछना, किसी मजलूम की मदद करना, ये अमाल इंसान की पूरी जिंदगी को रोशनी में बदल देते हैं।